नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी के टॉपिक से रिलेटेड सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 में एक और क्वेश्चन आया हुआ था और ये क्वेश्चन बच्चों हमारा एमसीक्यू में आया। मींस कि सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मींस कि ये 4 ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 है और ये क्या कह रहा है जरा इसको समझते हैं कि फॉर अ फाइनाइट ग्रुप जी लेट एच जी, यहाँ पे एक हमारे पास सेट है जिसमें वो सारे ग्रुप के एलिमेंट आ रहे हैं जिनको जब आप 15 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। हमने कहा ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। अब बच्चों ध्यान से देखें, अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें भी यही वर्ड फोकस किया गया है, नेसेसरली ट्रू। नेसेसरली ट्रू। अगर आपने स्टार्टिंग के वो 3 क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उनको जरूर देखिए। क्योंकि यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि हमें वही स्टेटमेंट पिक करनी है जो नेसेसरली ट्रू है, मींस कि आप वही स्टेटमेंट पिक करोगे जिनको आप किसी भी एक काउंटर एग्जांपल से गलत या फॉल्स नहीं प्रूव कर पा रहे। सेकंड, आपके पास जो स्टेटमेंट है वो हर सिचुएशन, हर कंडीशन में अगर ट्रू साबित हो रही है तो वही हमारा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये 4 स्टेटमेंट है, इनको आराम से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे क्या कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट कर रहा है जो स्टेटमेंट को कॉन्ट्रेडिक्ट या गलत कर रहा है, तो वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बट अगर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, वो स्टेटमेंट को आप प्रूव कर देते हो कि वो सही है, तो वो हमारा ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि ये 4 ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्ट है, यानी कि जो 3 स्टेटमेंट है वो जरूर नेसेसरली ट्रू नहीं होने वाली। तो चलिए इसको समझते हैं और करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, एच जी। पहले इस सेट को थोड़ा सा समझते हैं। समझिए बच्चों, यहाँ पे जी वही एलिमेंट है जो कैपिटल एच जी में आएगा जिसको जब आप 15 टाइम्स ऑपरेट करो तो आपको क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या मिले बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट। मीन्स कि यहाँ पे वही सारे एलिमेंट आएंगे एच जी में जो 15 को डिवाइड करेंगे, जिनका ऑर्डर 15 को डिवाइड करने वाला है। मींस कि एच जी जो हमारे पास सेट है इसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा एलिमेंट्स का, वो आप बता सकते हो इजीली। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन एच जी आर, एक तो 1 डिवाइड करता है, एक 3 डिवाइड करता है, एक 5 डिवाइड करता है और एक 15 डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हैं एलिमेंट्स के जो हमारे एच जी में बिलोंग करेंगे, 1, 3, 5 एंड 15। तो चलिए बच्चों, ये तो क्लियर हो गया कि एच जी में जो एलिमेंट आ रहे हैं ग्रुप के, उनके ऑर्डर क्या हो सकते हैं, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या 15 होगा। अगर मैं कहूं कि ये जो एच जी जो हमारे पास सेट है इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, तो कार्डिनैलिटी का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि इसमें ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर 3 के कितने हैं, ऑर्डर 5 के कितने हैं, ऑर्डर 15 के कितने। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 5 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 15। तो बच्चों ऑर्डर 1 का जो हमारे पास कोई भी ग्रुप होगा उसमें एक ही एलिमेंट होता है और वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ऑर्डर 1 का तो एक ही हमारे पास क्या होने वाला है, एलिमेंट होने वाला है। अब ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर 5 के कितने होंगे, ऑर्डर 15 के क्या होंगे, उसके लिए बच्चों एक रिजल्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि रिजल्ट, कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है इन एनी फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, मतलब कि कोई एलिमेंट होगा ऑर्डर डी का, तो ऐसे ऑर्डर डी के कितने एलिमेंट होंगे किसी भी फाइनाइट ग्रुप में वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी विल बी मल्टीपल ऑफ
मल्टीपल ऑफ 5d मीन्स कि 5d हमारे पास क्या है, यूलर टॉर्शन फंक्शन। अगर आप यूलर टॉर्शन फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उसको जरूर पढ़िए, फिर आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है तो पर्टिकुलर ऑर्डर लेट से डी कि कितने एलिमेंट होंगे उस ग्रुप में, तो इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5d। अब ये कॉन्सेप्ट, ये रिजल्ट जो है वो कैसे हेल्प करेगा, अब आप देखो। अब ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट होने वाले हैं हमारे पास इस सेट में, तो वो बच्चों होंगे मल्टीपल ऑफ 5 3 मींस कि m1 5 3। अब ऑर्डर 5 के कितने होंगे, m2 5 5। ऑर्डर 15 के कितने होंगे, m3 5 15। अब देखो बच्चों ये तो 1 है, 5 3 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 m1, क्योंकि बच्चों आपको मैं बता दूं 5p अगर p प्राइम नंबर होता है तो ये बच्चों हमारा होता है p माइनस 1। तो यहाँ पे p हमारा प्राइम नंबर था इसलिए हो गया 2। ये हो जाएगा 4 m2, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 8 m3। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 15 को हम लोग ब्रेक कर पाते हैं, ये 5 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 3 5 5, और ये इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज इनका जीसीडी 3 और 5 का 1 आएगा, तभी आप ब्रेक कर सकते हो किसी भी नंबर को दो नंबर में जिनका जीसीडी किसमें आ रहा हो, जीसीडी क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, मींस कि वो को प्राइम है। तो एज अ रिजल्ट 15 को 3 और 5 में ब्रेक कर पा रहे थे, और 5 3 और 5 5 की हमें वैल्यू मालूम थी, तो यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली कैलकुलेट कर दिया, वो आया क्या बच्चों हमारे पास 8। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम 2 को कॉमन कर लें तो 2 m1 प्लस 2 m2 प्लस 4 m3 होगा, यही होगा m1 प्लस 2 m2 प्लस 4 m3। इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये जो नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 2 में है, तो मतलब कि ये हमेशा इवन होने वाला है, और 1 हमारे पास ऑड है तो ये हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज ऑड। ये हमेशा एक ऑड ही नंबर रहेगा, ऑलवेज ऑड नंबर। तो यहां से एक चीज तो गारंटीड हो गई कि जो कार्डिनैलिटी होगी Hg की, वो हमेशा जो यानी कि जो Hg जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा ऑड नंबर में ही प्रेजेंट होंगे। एज अ रिजल्ट अब जरा फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, जो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप G सच दैट कार्डिनैलिटी ऑफ Hg इज इवन। अब यहां पे कह रहा था कि अगर आप एक भी एग्जांपल दिखा दो सच दैट Hg की कार्डिनैलिटी हमारी इवन हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, बट भैया ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे जो Hg की कार्डिनैलिटी वो हमेशा ऑड ही आने वाली है, कभी इवन नहीं आएगी, कभी भी इवन नहीं आने वाली। एज अ रिजल्ट ये जो बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट 1 है ये तो ट्रू होगी ही नहीं, जबकि यहाँ पे एक लीनियंसी क्या थी कि बस हमें एक ही एग्जाम्पल काफी था इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देयर एग्जिस्ट, मतलब कि अगर एक एग्जांपल मिल जाता सच दैट Hg की कार्डिनैलिटी इवन आ जाती तो ये ऑप्शन सही हो जाता, बट हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि बच्चों Hg की कार्डिनैलिटी हमेशा ऑड आने वाली, कभी इवन नहीं आएगी, इसलिए ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है कि देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप G सच दैट कार्डिनैलिटी Hg की हमारे पास 4n प्लस 1 हो सकती है, मतलब कि अगर आपने एक भी ग्रुप दिखा दिया, एक भी ग्रुप आपने ऐसा दिखा दिया सच दैट कार्डिनैलिटी Hg की 4n प्लस 1 फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही, तो हमारा काम हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको शो करने के लिए हमें एक, और n हमारा 3 या 3 से बड़ा होगा, तो बच्चों यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा एक ग्रुप ले रहा हूं मैं, वो ग्रुप है हमारे पास वो ग्रुप है हमारे पास कैपिटल G इज इक्वल टू Z5 क्रॉस Z5, ये ग्रुप है बच्चों। अब इस ग्रुप के बारे में हम लोग जानते हैं, बेसिकली ये जो ग्रुप है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर ऑफ G कितना है, 25 एलिमेंट्स हैं, जिसमें ऑर्डर 1 के हमारे पास एलिमेंट होंगे और ऑर्डर 5 के होंगे, और किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होने वाले। तो यहां पे आप बता सकते हो कि ऑर्डर 1 के बच्चों कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट
ऑर्डर 1 के, ऑर्डर 1 का तो बच्चों एक ही होगा, आपको मालूम है कि ऑर्डर 1 का सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब रिमेनिंग जितने एलिमेंट है वो सारे किसके होने वाले हैं, ऑर्डर 5 के ही होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 5 के, तो ऑर्डर 5 के बच्चों कितने होंगे, 25 टोटल ग्रुप में एलिमेंट है, जिसमें से एक आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर आप हटा दोगे तो ये आएगा 24। मींस कि ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट है, ऑर्डर 5 के 24 एलिमेंट है। तो यहां पे बच्चों अगर हम कार्डिनैलिटी ऑफ Z5 क्रॉस Z5 की देखें तो ऑर्डर 1 का 1, ऑर्डर 3 का कोई एलिमेंट नहीं, ऑर्डर 5 का हमारे पास 24 एलिमेंट है, ऑर्डर 15 का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है 25। अब 25 को आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 6 प्लस 1, मीन्स कि यहां पे आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू n प्लस 1, और n हमारे पास बच्चों क्या है 6 है। देखिए हमें एक एग्जाम्पल मिल गया जहां पे ये हमने शो कर दिया कि Hg की कार्डिनैलिटी 4n प्लस 1 फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एज अ रिजल्ट ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए हमें बस एक ही एग्जाम्पल इनफ है। आई होप आपको विजिबल है, हाँ एक ही एग्जाम्पल इनफ है इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्योंकि इस वर्ड पे फोकस करो बच्चों, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट, मतलब कि अगर आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप एग्जिस्ट कर जाता है, जी हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, Z5 क्रॉस Z5 सच दैट Hg की कार्डिनैलिटी को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो 4n प्लस 1 फॉर्म में एज अ रिजल्ट, और n हमारे पास गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। एज अ रिजल्ट ये हमारे पास ऑप्शन सही हो गया। अगर बच्चों ये ऑप्शन हमारा सही हो गया तो ये वाला ऑप्शन हमारा तुरंत साइमल्टेनियसली गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने भी फाइनाइट ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे उन सबके लिए एक नॉन नेगेटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट Hg की कार्डिनैलिटी 4n प्लस 3 फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रही है। बट बच्चों होल्ड ऑन, इस एग्जांपल को देखो, ये हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप G है जो इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। मींस कि हमें एक काउंटर एग्जांपल यहाँ पे मिल रहा है जो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि Hg की कार्डिनैलिटी जरूरी नहीं है कि आप उसको 4n प्लस 3 फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ। बिकॉज इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमें ये पता चल गया कि Hg की कार्डिनैलिटी हमारी 4n प्लस 1 फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट कह रही है कि जितने भी ग्रुप होंगे उन सबके करस्पॉन्डिंग जो Hg की कार्डिनैलिटी है वो 4n प्लस 3 आने वाली है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत हो गई। बिकॉज ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल, जो इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, नेसेसरली ट्रू के केस के चक्कर में ये क्या हो गया, ये गलत हो गई। बिकॉज एक एग्जाम्पल काफी था इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे काफी है इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए। बिकॉज जो डिफरेंस है वो यहाँ के स्टार्टिंग वर्ड में, फॉर एवरी फाइनाइट, अगर एवरी फाइनाइट ना कहते तो इस स्टेटमेंट पे हम लोग वर्क कर सकते थे, बट यहाँ पे इसलिए नहीं वर्क कर पा रहे क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि जितने भी ग्रुप हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर मिल रहा है सच दैट Hg की कार्डिनैलिटी 4n प्लस 3 आने वाली है। तो नहीं, ऐसा नहीं, Z5 क्रॉस Z5। और ये क्यों सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो एक ही एग्जाम्पल चाहिए उसे इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे था देयर एग्जिस्ट। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। अब बच्चों ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी क्या फंसने वाली बात हो गई, बिकॉज यहाँ पे कह रहे हैं फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप G। अब ये ना लिखते कि एवरी फाइनाइट ग्रुप G, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सोच सकते थे। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल चाहिए जो इस स्टेटमेंट को गलत कर दे। मीन्स हमें क्या शो करना है, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लाना है सच दैट हम ये प्रूव कर दे कि जो Hg की कार्डिनैलिटी है वो जरूरी नहीं है कि वो 4n प्लस 1 फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है वो 4n प्लस 1 फॉर्म में। तो चलिए उसके लिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चों, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है। इसको मैं रब कर देता हूँ। बहुत जो भी क्वेश्चन होगा नेट में आपको किस पे फोकस करना है कि उसमें लैंग्वेज क्या यूज हुई है। यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो पता चलेगा कि नेसेसरली ट्रू मींस कि जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो। और फिर यहाँ पे जो दो ऑप्शन थे उसमें देयर एग्जिस्ट था। जब भी आपके पास देयर एग्जिस्ट है तो आपको एक एग्जाम्पल अपने सपोर्ट में चाहिए, बट अगर फॉर एवरी है तो आपको एक एग्जाम्पल चाहिए अपने आपको सही साबित करने के लिए जो उस स्टेटमेंट को गलत साबित करे, जस्ट अपोजिट वर्क करना। तो चलिए अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, हमें बस एक एग्जाम्पल काफी है इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए। तो वो एग्जाम्पल बच्चों आप कोई भी बना सकते हो, बट जो मेरे माइंड में क्लियरली आ रहा है वो आ रहा है बच्चों Z15।
ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है। अगर आप देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 के कितने होगा बच्चों, ऑर्डर 1 का एक ही होगा, यूनिक। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 3 के कितने होंगे, 5 3 मीन्स 2। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 5 के कितने होंगे, 5 5 मीन्स 4। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 15 के कितने होंगे बच्चों, 5 15 मीन्स 8। अब जरा एच जी की कार्डिनैलिटी क्या होगी, एच जी क्या है हमारे पास, Z15। बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 के 1, ऑर्डर 3 के 2, ऑर्डर 5 के 4, ऑर्डर 15 के 8। तो बच्चों ये कितना हो रहा है, 12 14 15। अब 15 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 3 फॉर्म में, मीन्स 4n प्लस 3 फॉर्म में, और n हमारे पास क्या है बच्चों, 3 है। लीजिए हमें मिल गया एक काउंटर एग्जाम्पल जो स्टेटमेंट नंबर 3 को गलत कर रहा है। और वो क्या है बच्चों हमारे पास, Z15। यहाँ पे हमने देखा कि Z15 जब आपने ग्रुप कंसिडर किया तो जो Hg की कार्डिनैलिटी है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, 4n प्लस 3 फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है। और ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी फाइनाइट ग्रुप होंगे सच दैट Hg की कार्डिनैलिटी हमेशा 4n प्लस 1 फॉर्म में एक्सप्रेस होगी। तो यहीं पे गलती कर गए, ऐसा नहीं है। Z15 अगर आप कंसिडर करोगे तो Hg की कार्डिनैलिटी 4n प्लस 3 फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है। एज अ रिजल्ट ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, बिकॉज यहाँ पे क्या क्लेम कर रहे थे, फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप। अगर एवरी फाइनाइट ग्रुप की जगह देयर एग्जिस्ट होता तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या कर देते, Z5 क्रॉस Z5 वाली स्टेटमेंट से काम कर लेते, और यहाँ पे भी फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप G की जगह देयर एग्जिस्ट कर देते। तो यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट में एग्जांपल हो जाता Z15, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि Hg की कार्डिनैलिटी हम 4n प्लस 3 फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आई होप आपको आज इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया है कि जो भी हमारे पास ग्रुप होंगे उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, मल्टीपल ऑफ यूलर-टॉर्शन फंक्शन। और बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे हम लोगों ने ये जो 4 स्टेटमेंट्स थे उनको अंडरस्टैंड किया, उनको समझा, उनको सॉल्व करके पता किया कि हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और बाकी सारे हमारे इनकरेक्ट होगा। मतलब कि 2 इज करेक्ट ओनली। वैसे भी ये MCQ का था तो यहाँ पे सिंगल करेक्ट था। और कैसे हमने अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे, क्योंकि प्रूव करना इसलिए नेसेसरी था बच्चों क्योंकि अगर हम लोग एक भी ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाता है ऐसा, तो हमारे पास कार्डिनैलिटी Hg की अगर इवन आ जाती तो हमारा काम ना होता। और एक ग्रुप से अगर आप नहीं डिस्कार्ड कर सकते इसको, कि अगर आपने एक Z15 को लिया यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आ रहे हैं Hg में वो ऑड आ रहे हैं, तो उससे ये ऑप्शन गलत नहीं हो जाता। बिकॉज यहाँ पे क्या था कि हमें नहीं मालूम ना कि कौन सा ग्रुप होगा सच दैट Hg की कार्डिनैलिटी इवन आ जाए, तो यहाँ पे इसको प्रूव करना नेसेसरी था। तो इसीलिए हमने प्रूव करके इसको डिस्कार्ड किया, और इसके लिए तो एक ही एग्जांपल सफिशिएंट था इसको सही करने के लिए, जो क्या था बच्चों हमारे पास, Z5 क्रॉस Z5। तो आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन सॉल्विंग क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।